फॉरएवर क्या है, एफएलपी क्या है? आपने भी किसी से सुना होगा, या फिर हो सकता है कि आपका कोई दोस्त आपको बताया हो, या फिर आप कोई वेबिनार अटेंड किए हो, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं कि फॉरएवर क्या है, इसकी बेस क्या है, ये इंडस्ट्रीज क्या है और इसकी पोटेंशियल क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करने वाली हूँ कि फॉरएवर क्या है और इसके प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप कंफ्यूज न हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी वेल एंड गुड होंगे। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वैल्यूएबल लिंक दे रखा है, जिसे आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी का नाम है, जो कि 13 मई 1978 को शुरू हुई थी फिनिक्स एरिजोना से। इसके फाउंडर का नाम मिस्टर रैक्स मोगन है। मिस्टर रैक्स मोगन ने 13 लोगों के साथ इस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। इसकी मैनेजमेंट की पावर तो देखिए कि जो 13 लोग स्टार्ट किए थे, वे सभी के सभी आज भी एक साथ हैं। ये है मैनेजमेंट की पावर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बेस है एलोवेरा। इस एलोवेरा ब्रांड से ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री शुरू हुई। एलोवेरा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देने वाला प्लांट है। फ्रेंड्स, फॉरएवर ने एलोवेरा के बारे में रिसर्च किया। इसी पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि 400 प्रजाति की एलोवेरा होती है, जिसमें से 11 प्रजाति की जो एलोवेरा होती है वे जहरीली होती है, वो किसी यूज में नहीं आती है। और 385 प्रजाति की जो एलोवेरा होती है उनमें कोई गुण नहीं होता है, वे घास के समान होती हैं। और टॉप न्यूट्रिशन वाला जो एलोवेरा है वो है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। इसी एलो बार्बाडेंसिस मिलर को यूज करके फॉरएवर सारे प्रोडक्ट बनाती है। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की शुरुआत 2 प्रोडक्ट से हुई थी, एलोवेरा और शहद। एलोवेरा और शहद बनाने वाली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया के 85% एलोवेरा का मार्केट फॉरएवर के पास है और 75% शहद का मार्केट भी फॉरएवर के ही पास है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी कि प्लांट से लेकर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से लेकर कस्टमर तक, इस बीच में कोई भी मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं है। मतलब कि प्लांट भी हमारे, प्रोडक्ट भी हमारे, पैकेजिंग भी हमारी, प्रिंटिंग भी हमारी और रिसर्च भी हमारे ही होते हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि 6500 एकड़ में खेती करती है फॉरएवर खुद से, कटाई भी खुद से करती है और प्रोडक्ट भी खुद से बनाती है और पैकेजिंग भी खुद से करती है, प्रिंटिंग भी खुद से करती है और रिसर्च भी खुद से करती है। देखा जाए तो 145 से लेकर के 300 बार सारे प्रोडक्ट को टेस्ट किए जाते हैं और टेस्ट करने के बाद सबसे पहले इसको मैनेजमेंट यूज करता है, उसके बाद ये कस्टमर तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट तो बन गया, अब इसे मार्केट में कैसे उतारा जाए? तो मिस्टर रैक्स मोगन सर की जो सोच थी बहुत ही विजनरी थी। उनकी ये सोच थी कि पूरे वर्ल्ड में न तो कोई गरीब हो और न तो कोई बीमार हो। दोस्तों, वो चाहते तो इस प्रोडक्ट को ट्रेडिशनल के अंदर भी उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि देखिए, ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है बहुत ही हाई क्वालिटी की है, बहुत ही मतलब अच्छी प्रोडक्ट है। इसे कहीं भी बेचा जा सकता है और इसका कोई भी प्राइस लगा सकते हैं। लेकिन मिस्टर रैक्स मोगन सर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा लोगों तक इसको
पहुंचाया। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है जब आप कोई फैक्ट्री लगाते हो तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट सबसे पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसके बाद होलसेलर, फिर रिटेलर, उसके बाद एडवर्टीजमेंट के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि कस्टमर तक आता है। लेकिन मिस्टर रैक्स मोगन सर ने इस चैन को ही खत्म कर दिया। उन्होंने प्रोडक्ट को एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को दिया और उनसे कहा कि आप इसे यूज करो। आपको यूज करने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा आप दूसरों को बताओगे, तब जाकर के वो कस्टमर तक पहुंचेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपना रियल एक्सपीरियंस दूसरों को बताओ। जैसे कि आप मूवी देखने गए या फिर होटल में खाना खाने गए तो वहां पर आप आते हैं तो लोगों से कहते हैं ना कि नहीं मूवी अच्छी थी या वो उस होटल का खाना अच्छा था, वहां की सर्विस बहुत अच्छी थी। बस यही काम आपको भी करना है, प्रोडक्ट यूज करना है और दूसरों को बताना है। दोस्तों प्रोडक्ट की पावर इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी क्वालिटी है कि बिना किसी एडवर्टीजमेंट के ये आज 170 प्लस देशों में लगातार 48 सालों से चल रही है। और जिस भी देश में गई, जिस भी कंट्री में गई, जिस सिटी में गई, वहां से वो कभी रिटर्न नहीं आई। वहां पे वो खुद अपनी जमीन लेकर खुद वहां पे ऑफिस बना ली। और प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, कंपनी आगे ग्रो करती ही जा रही है। कितनी भी कंपनी है जो कि कोई 5 देश में होगा, कोई 10 देश में होगा, लेकिन हमारी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है 170 देशों में चल रही है लगातार 48 सालों से। जिस देश में ये जाती है अपना खुद का ऑफिस भी परचेज कर लेती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स की इंडिया में कब आई। फ्रेंड्स जब फॉरएवर इंडिया में आई उस समय ये अपने 22 साल पूरे कर चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी कंपनी आती है तो सबसे पहले चाइना और इंडिया में ही आती है, लेकिन इंडिया में फॉरएवर आई 22 साल के बाद। क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है इसलिए कोई भी कंपनी पहले यहाँ आना चाहती है। लेकिन फॉरएवर बहुत टाइम के बाद आई और सन 2000 में फॉरएवर इंडिया में आई और आज इंडिया में आए लगभग 26 साल हो चुके हैं और इंडिया में इसकी 22 ऑफिस है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? हो सकता है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रोडक्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो आपको बना के दूंगी। तो फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय।